Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. कानपुर में आईएएस से सीएमओ के विवाद के बाद सीएमओ ऑफिस अखाड़ा बन चुका है और बना तो ऐसा बना कि पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ गई। एक दफ्तर है, एक कुर्सी है, लेकिन दावेदार हैं दो। दोनों का दावा है कि कुर्सी के असल मालिक तो वही हैं। मामला मुख्यमंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुलझाने के बजाय इसमें उलझन बढ़ती जा रही है। पूरा मामला समझने के लिए आपको पहले इन दो किरदारों से मिलना होगा। यह है कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी। कुछ सप्ताह पहले इनका कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से टकराव हो गया था। टकराव क्यों हुआ था उसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उस टकराव का नतीजा ये रहा कि डीएम ने इसकी शिकायत लखनऊ कर दी थी। इस शिकायत के बाद लखनऊ से एक आदेश निकला और 19 जून को सीएमओ को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट पहुंचे और वहां से अपने सस्पेंशन पर स्टे ऑर्डर ले आए और फिर से कानपुर सीएमओ ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैं सस्पेंड हुआ था कानपुर नगर का सीएमओ रहते हुए। मैंने माननीय न्यायालय में जाके अपना प्रार्थना लगाई थी, तो 7 तारीख को मेरा डिसीजन हुआ है कि उसमें 2 डिसीजन हुए हैं। एक तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे हो गया है माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से, और दूसरा जो डॉक्टर साहब यहाँ आए थे वो भी उसमें पार्टी हैं, तो उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था उनका भी स्टे हो गया है। तो वो जैसे भी है जहाँ से आए हैं वो वहीं चले जाएंगे, और मेरी, क्योंकि मैं यहीं पे मेरी पोस्टिंग थी और यहीं से मैं सस्पेंड हुआ था सीएमओ की सीट पर, तो यहीं मैं मेरा स्टे हो गया है, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया। इस बीच मौजूदा सीएमओ, चूँकि उनको हटा दिया गया था, उनकी जगह एक नए सीएमओ की नियुक्ति हुई। मौजूदा सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी दफ्तर पहुंचे और वहां उन्होंने पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बगल में अपनी कुर्सी लगवा दी और बैठ भी गए। अब 2 अफसरों के बीच ये तय नहीं हो पा रहा कि आदेश कौन देगा और किसके आदेश का पालन कर्मचारी करेंगे। असमंजस ऐसा बना कि दोनों अधिकारी एक ही ऑफिस में, एक ही कमरे में अलग अलग कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। वहीं मौजूदा सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने इस स्थिति और कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि अब तक उनके पास प्रमुख सचिव की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। बिना आदेश के वो कैसे अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कानपुर सीएमओ पद की जिम्मेदारी दी है। जब तक मुझे शासन की ओर से नया आदेश नहीं मिलता तब तक मैं अपनी ड्यूटी यहीं निभाता रहूंगा। सीएमओ साहब ने ज्वाइन किया, कोर्ट के निर्देश पे हुआ है और कोर्ट के निर्देश प्रमुख सचिव के जाना चाहिए। प्रमुख सचिव से आदेश हो के तब यहाँ आना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए। हमारा तो प्रमुख सचिव से जो है आदेश पारित हुआ था। आपको प्रमुख सचिव का जो आदेश आएगा उसी हिसाब से हम करेंगे, और अभी तक तो हम सीएमओ ही बने हुए हैं क्योंकि प्रमुख सचिव के आदेश पे है। सर, कोर्ट का आदेश बड़ा होता है कि नहीं? कोर्ट का आदेश भया, लेकिन वो प्रॉपर चैनल्स होना चाहिए। नहीं, ये डायरेक्ट जो है कोर्ट का आदेश लेके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कोर्ट के आदेश प्रमुख सचिव के पास जाना चाहिए। आज तक से जुड़े रंजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बीच 10 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ कानपुर के एसीपी और एसडीएम भी थे। दोनों अफसरों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक मीटिंग चली। इस दौरान अंदर पुलिस फोर्स मौजूद रही और ऑफिस का मेन गेट लॉक कर दिया गया। निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी को पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि आपने कोर्ट से अपने ट्रांसफर पर स्टे तो ले लिया है, लेकिन शासन की ओर से कोई पत्राचार अभी हुआ नहीं है। डॉक्टर उदयनाथ के लिए शासन का आदेश है, इसलिए जब तक आपको शासन की ओर से कोई आदेश नहीं मिल जाता तब तक आपको ये कुर्सी छोड़नी होगी। इसके बाद पुलिस डॉक्टर नेमी को लेकर ऑफिस के बाहर गई। बाहर थोड़ी देर बाद किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद डॉक्टर नेमी कार से वहाँ चले गए। तो आखिरकार ये 2 सीएमओ वाला विवाद खत्म हुआ। अब आपको बताते हैं कि कानपुर के सीएमओ ऑफिस में कुर्सी को लेकर इतना तमाशा क्यों मचा हुआ था। इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलने होगा। झगड़े की शुरुआत होती है फरवरी 2025 में। उस वक्त कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ के साथ साथ कई सीनियर अफसर बिना सूचना के गैर हाजिर पाए गए। तो डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी का भी दौरा किया, जहां डॉक्यूमेंट्स में अनियमितताएं, चिकित्सा सेवाओं में कमी और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। डीएम ने इन खामियों की जानकारी देते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में कथित तौर पर तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी
डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि हरिदत्त नेमी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तो ऑडियो जो है वो एआई से बनवाया गया है। इस दौरान जब एक बैठक में डीएम ने ऑडियो को लेकर हरिदत्त नेमी से जवाब मांगा तो संतोषजनक जवाब ना मिलने की वजह से डीएम ने हरिदत्त नेमी को बैठक से बाहर भेज दिया। इसके बाद शासन ने भी उन्हें निलंबित कर दिया और उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ की तैनाती कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये उम्मीद थी कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। सीएमओ दफ्तर में कुर्सी को लेकर जंग और ड्रामा दोनों चल रहा था, लेकिन फाइनली ये अब ड्रामा ओवर हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में जनता, आम जनता जो है वो परेशान हो रही थी। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सुप्रिया ने। कैमरे के पीछे विजय हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।